नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है गांव बोरगढ़। और आज यहां पर टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़, टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम किया गया और जिसमें टैलेंट ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया और जहां पर उभरती हुई प्रतिभाओं, समाज सेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। और आज मेरे साथ में हैं महर्षि यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के डीन डॉक्टर के बी अस्थाना जी। क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम को और संस्था को? सबसे पहले तो योगी जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे आके जो मुझे मज़ा आया या कह सकते कि एक गुलदस्ता मिला, उसका भी एक कमाल का गुलदस्ता था। लेकिन उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो सफ़र है, इतना ज़्यादा लोगों को सम्मान करना, लोगों के दिलों में पहुँचना, लोग इतनी ज़्यादा जनसंख्या में उपस्थित होना, ये करीब 11 साल पहले जब मैं आपसे मुलाकात हुई थी और उस समय का और धीरे धीरे प्रयासरत होते हुए और इतना ज़्यादा संख्या में लोगों का उपस्थित होना और ख़ासकर राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, फिर हरियाणा से, फिर पंजाब से, फिर दिल्ली से इतने सारे लोगों का उपस्थित होना एक अपने आप में ही एक महान उपलब्धि है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आपने चुना है, खासकर छोटे बच्चों को सम्मानित करना, उनके उत्साहवर्धित करना, उनके मोराल को अप करना, एक बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ी कह लीजिए कि बहुत बड़ी बात है, जिसमें कि ऐसे बच्चे अगर उभर के जाएंगे, आज नहीं कल ये खुद सोचेंगे कि मुझे इस मंच पे सम्मानित किया गया और मैं कुछ बन के दिखाऊं। और अगर 10 में से एक बच्चा भी, 2 बच्चे भी अगर 10 साल बाद चल के अगर कुछ बन गए तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा लक्ष्य है, वो डेफिनेटली पूरा होगा। हाँ, इसमें एक और चीज़ कहूँगा कि जो टैलेंट ऑफ इंडिया है या टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट है, यह कौशल विकास संगठन है, ये दोनों तीनों चारों जो संस्थाएं हैं एक मिल के काम कर रही हैं, वो काम जो है काबिल तारीफ़ है। जैसे कि मैंने आज देखा जो छोटे बच्चे थे, जो आपके जो ये NGO के बच्चे थे, अलग से दिखाई दे रहे हैं, अलग उनके अंदर एक कैसे वो भी है। दूसरी बात है, एक अंदर से ना फायर दिखाई देता है, एक अच्छा करने का एक जुनून बनता है। तो वो क्या है, आज नहीं कल एक अच्छा नागरिक बनेंगे। एक भारत जो आपने मोमेंटो में भी भारत का वर्णन किया है, वो भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। दूसरी बात, जो और आपके पास उपलब्धियां आई हैं, जो या फिर जो हमारे माननीय सम्मानीय अतिथिगण थे, उनको जो आपने सम्मानित किया, तो उससे क्या होता है, एक आपका दायरा बढ़ता है और उस दायरा बढ़ने में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं, जैसे कि आपने मेडिकल कैंप लगाया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, आई टेस्ट के लिए आपने उनको बोला, और भी जो जैसे मलखम का देखते मैं तो बहुत खुश हो गया कि इनको भी मैं अपने यूनिवर्सिटी में इनवाइट करूँगा। इनके इंस्ट्रक्टर से बात किया, टीचर से बात किया और डेफिनेटली ये एक ऐसा मंच होगा कि वाकई में दिल्ली में इसका नाम होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ के इंडिया में नाम होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपने इतनी उम्मीदें हमसे रखी हैं और इतनी दुआएं आपने दी हैं, तो हम कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि हमारा मेन एक उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रतिभा को छुपने ना दिया जाए। और अगर कोई भी टैलेंटेड बच्चा अगर हमें पता लगता है तो उसके जीवन से जुड़ी हुई बातें भी लोगों तक पहुँचाएँ और साथ साथ में उसका मान सम्मान भी बढ़ाएँ, ताकि उससे और लोग भी प्रेरित हों, ताकि और जो आने वाली जनरेशन है वो प्रेरित होकर वो और कुछ ना कुछ अनोखा करने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बच्चे अगर जो हमारे देख लीजिए, जैसे आपने मुझे बुलाया, हो सकता है 2-4 बच्चे जो मुझसे मिले थे वो उत्साहित होकर कुछ मुझसे सीखेंगे, या और जो दूसरे बच्चे जो डॉक्टर्स थे उनसे कुछ सीखेंगे, या जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो और लोग आए उनसे कुछ सीखें। तो जब इनकी पीढ़ी आएगी तो दूसरे पीढ़ी के लोग खुद ही सीखेंगे, यस ये बच्चा यहीं का निकला हुआ आज इस मुकाम पे पहुंचा हुआ। जैसे कि वो आपने हमसे परिचय कराया कि जो वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर रहे हैं,
या फिर जो आपके जो दूसरे हैं जो अर्जुन अवार्डी रहे हैं उनको आपने बुलाया, आगे खली को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस एरिया के सांसद हैं वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा ही होगा और उम्मीद है कि आप और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपकी दुआएं इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। और हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके कॉलेज में भी कोई बच्चा अगर किसी चीज़ का आविष्कार करता है और वो अच्छा लगता है आपको, कि वो इस मंच तक पहुंचना चाहिए। और हम अपने चैनल के माध्यम से खाली एक सर के यूनिवर्सिटी को ही नहीं, बल्कि अब तो पूरे भारत के हर बच्चे को और हर यूनिवर्सिटी को, हर स्कूल को हम यही कहेंगे, हर एकेडमी को यही कहेंगे कि आपके बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अनोखा करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने की। क्योंकि एक ये मंच इस तरह का है कि वो अगर आपको कोई प्रचार नहीं कर पा रहा है आपका, और आपका प्रोत्साहन नहीं कर पा, तो इसके लिए हम टैलेंट ऑफ इंडिया के पास आप आइए। हम पूरी तरह जो कोशिश करेंगे कि उस टैलेंट को भी बढ़ाएंगे, उसको मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। इसी के साथ में जो है क्या नाम, हमारे साथ में डॉक्टर सतपाल जून जी हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं संत परमानंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के एक से एक सुपर डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने इस गांव के और यही नहीं अन्य क्षेत्रों से गांव के आसपास में जो काम करने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लिए आज यहाँ फ्री मेडिकल कैंप लगाया। और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर का स्थापना दिवस है, तो उन्होंने आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। उसके साथ में सभी के लिए भंडारे का आयोजन किया। और मैं सतपाल जून जी है, मैं उनसे भी जो है बात कर लेता हूँ कि आज जो उनकी जो टीम है क्या कुछ कहना है उनका। सतपाल जी, अरुण जी हैं, क्या कहेंगे अरुण जी आज के इस कार्यक्रम को? जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। गुरु गोरखनाथ जी का जो प्रकटोत्सव है आज मनाया गया, लोगों में जागरूकता होती है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को भी पहचान होती है कि गुरु गोरखनाथ जी भी हमारे गुरु रहे हैं, और ये भारत ऋषि मुनियों की भूमि रही है, और उन्हीं ऋषि मुनियों में से गुरु गोरखनाथ जी रहे हैं, गुरुओं के गुरु कहते हैं उन्हें। और जो आप टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट की तरफ से जो बच्चों का और प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया गया, मेरिट के बच्चों का सम्मान किया गया, और जो क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति थे उनका भी सम्मान किया गया, तो उससे क्षेत्र के प्रति क्षेत्र में जागरूकता फैलती है। क्षेत्र नहीं सर, पूरे देश से। बिल्कुल जी, देश में क्षेत्र मतलब पूरे वही देश के बच्चे हैं। जी जी बिल्कुल, तो पूरे देश में जागरूकता फैलती है। और ऐसा कार्य ज़रूरी नहीं कि साल में एक बार किया जाए, मैं चाहता हूं कि ऐसा कार्यक्रम हर महीने एक होता रहे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम गुरु पर्व पर करें, क्योंकि गुरु का देखो सम्मान बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर जो है गुरुओं के गुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ जी जो है अपने गुरु के भी गुरु कहलाए, तो ऐसी महान हस्ती का, और उसके साथ में जैसे अपने डॉक्टर साहब हैं वो भी एक गुरु हैं, तो यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि गुरुओं का सम्मान सबसे ज़्यादा हो, आने वाली पीढ़ी को पता लगे। और सतपाल जून जी जो है जिन्होंने आज यहाँ पर मेडिकल कैंप लगवाया, और क्या कहेंगे सर? आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और लगभग हमारे पास रिकॉर्डिंग में 800 आदमियों का रजिस्ट्रेशन है। उन्होंने स्वास्थ्य कैंप का लाभ उठाया, ब्लड डोनेशन कैंप भी रहा, और जो बच्चे आए हैं अव्वल नंबर से जिन्होंने अंक प्राप्त कर रखे हैं उनका भी सम्मान समारोह रखा गया। और जो यहाँ की संस्थाएं हैं इस क्षेत्र की, टैलेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी उनका सम्मान किया गया। तो मैं टैलेंट ऑफ इंडिया को विश्वास दिलाता हूँ, आगे जब भी ये हमें कैंप के लिए आग्रह करेंगे तो हम इनके लिए सदैव तैयार रहेंगे। और हमें बहुत अच्छा लगता है इस तरह के कार्यक्रम लगाने से। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को यही कहूँगा कि वो इस ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें और संस्थाओं का सहयोग करें, ताकि जो गरीब पेशेंट है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते तो वो यहाँ इन कैंपों के अंदर आकर लाभ उठा सके। और बच्चों से भी मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, पेरेंट्स को भी, कि जो अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार और शिक्षा दे रहे हैं, जो अव्वल नंबर प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। आने वाले समय में कोई IPS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो उन सभी माता पिता और बच्चों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। टैलेंट ऑफ इंडिया को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। समस्त नरेला वासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपका जून साहब। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह के जो है कार्य करते रहें और समाज सेवा कल्याण कार्यों के लिए हम हमेशा तत्पर बने रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद।